एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक z इक्वल्स 1 माइनस आई। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्वेश्चन 3 से लेकर 8th क्वेश्चन तक सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स होता है r cos थीटा एंड y इक्वल्स r sin थीटा। r यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और थीटा जो है एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इनफैक्ट हमको करना क्या है, इस फॉर्म से हमको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स r cos थीटा प्लस i sin थीटा में। इफेक्टिवली हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे r और थीटा निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इसको प्लॉट कर लें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए ये है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके 1, -1। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन में इसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में 1 और वाई डायरेक्शन में -1। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया P। अब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसकी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये r को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस -1 या 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका √2। आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये वाला एंगल, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड अल्फ़ा है, इस एंगल को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/1 यानी कि 1। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा कितना हो गया 45 डिग्री या π/4। तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ अल्फ़ा -π/4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, r क्या है यहाँ पे √2 cos थीटा, यानी कि cos -π/4 प्लस i sin -π/4। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा √2 cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos -π/4 हो जाएगा cos π/4 प्लस i sin π/4। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस i sin π/4। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम भी इसी तरीके से है। फोर्थ प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, ये दिया है z इक्वल्स -1 प्लस i। तो एक्स वाई फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 1। इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो -1 कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और y डायरेक्शन में 1 पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P। इसको अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो ये जो डिस्टेंस है ये r देगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी आपकी, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। एंगल थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा हम निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल अगर हम अल्फ़ा मान लें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, यानी कि अल्फ़ा कितना हो गया π/4। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π - अल्फ़ा, यानी कि π - π/4।
यानी कि ये क्या हो गया 3π/4। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर कितना है यहाँ √2 cos थीटा cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। अब देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम भी सिमिलर है। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, फिफ्थ प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल्स -1 -i। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, -1 -1। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे x -1 है, y क्या है -1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये पॉइंट P हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस r हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1² + 1² मीन्स √2। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी थीटा की। यहाँ पर देखिए सपोज ये वैल्यू अल्फा है तो क्लियर है यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर और बेस 1 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, माइनस टाइम्स ये टोटल एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3π/4। तो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z इक्वल्स √2 cos थीटा cos -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा √2 cos -थीटा होता है cos थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा cos 3π/4। साइन -थीटा होता है -sin थीटा के बराबर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आई साइन 3π/4। अब देखिए सिक्स प्रॉब्लम भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। सिक्स प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल्स -3, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 + 0i या i × 0। तो x y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3, 0। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो -3 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में, ये -2 है, ये मान लिया -3 है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाएगा -3। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी है, इसको ओरिजिन से मिला दिया तो ये वाली डिस्टेंस है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 यूनिट, या लिख सकते हो यहाँ पे √-3² + 0² जो कि आ जाएगा 3। थीटा की वैल्यू देखिए पॉजिटिव x डायरेक्शन से लेंगे, ये वैल्यू हो गई थीटा की, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू क्या है, ये पाई के बराबर है, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z इक्वल्स r3 दिया हुआ है cos थीटा cos पाई प्लस आई साइन थीटा आई साइन पाई। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ प्रॉब्लम। अब देखिए सेवेंथ प्रॉब्लम हम करते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम भी इसी तरीके से हो जाएगा, आसान है। सेवेंथ प्रॉब्लम में देखिए क्या है, z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये √3 + i। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए √3, 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, निकालना बहुत ही आसान है। √3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, देखिए √3 2 के करीब करीब पास, ये डिस्टेंस हो जाएगी √3 और y डायरेक्शन में 1 है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, ये डिस्टेंस r होगी, r कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3² + 1², यानी कि सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2 यूनिट आ जाएगी इसकी वैल्यू। एंगल देखें, एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब देखिए पोलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को r यानी कि 2
कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। तो ये 7th प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए 8th प्रॉब्लम भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे प्लॉट करके। 8th प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स आई, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 प्लस 1 इंटू आई, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए 0, 1। तो इसको अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पे इसको प्लॉट करें तो 0 x 0 है, y क्या है 1 है, प्लस y डायरेक्शन में। इसको हम यहाँ से मिला दें, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये r को रिप्रेजेंट करेगा। तो r की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 यूनिट हो गई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू होगी थीटा की। तो ये क्लियरली यहाँ पे कितना है वैल्यू, 90 डिग्री है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। या हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2, प्लस ले रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं यहाँ से। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, r यानी कि 1 cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई